आज मैं आपके साथ सीजीएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। सीजीएल 2020 का जो 13 अगस्त को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टीआई से है। इस चैप्टर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है दो डायग्राम दिए गए हमारे पास, दो पाई डायग्राम दिए गए हैं और इसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट में दिखाया गया है कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं और इसमें दिखाया गया है कि दूसरे वाले में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और ये इंस्टीट्यूट के नाम हुए, इंस्टीट्यूट PQRS, ठीक है। उसमें कितने बच्चे आए और PQRS में कितने बच्चे पास हुए हैं। तो इसने पूछा है हमें रेशो बताना है। किसका बताना? रेशो कैंडिडेट्स का जो कि इनरोल हुए हैं किसमें? QRS में। तो QRS देख लेते हैं। ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। Q ये रहा, R S R ये रहा और S ये रहा। तो टोटल परसेंटेज में अगर देखें तो 30%, यानी कि 75 का 30% पोर्शन क्या है? सॉरी 30 नहीं, 7 इसका जो है 60% पोर्शन क्या है? 7500 का 60% पर पोर्शन QR और S से है। और अब आते हैं 4000 में क्या है? इन्होंने पूछा कितने स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए हैं। QRS टुगेदर टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट QRS। तो QRS में कितने पास हुए? Q ये रहा, R ये रहा, S ये रहा। तो टोटल अगर इनका टोटल करें हम 24 और 24 48 और 48 और 18 66। तो 66% बच्चे पास हुए हैं QR और S में मिलाकर। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप कैसे भी काट सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। इसको 4 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 15। अब ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। इसको ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा 75 रेशियो 44। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राधा सेव 20% ऑफ हर इनकम। उसकी इनकम मान लेते आई, कुछ उसने सेव किया और कुछ उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। तो 100 उसकी इनकम है, उसने कितना परसेंट बचा लिया? सेव बचा लिया 25% और उसने एक्सपेंडिचर कर दिया 75%, ठीक है। इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, यानी कि 1/5 बढ़ गया। 1/5 बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। एंड हर इनकम इंक्रीज बाय 29%, इनकम कितनी बढ़ गई? 29%, ठीक है। इंक्रीज इन द इनकम कितना है? 29, ठीक है। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर 15। तो इंक्रीज इन द इनकम कितना होगा भाई? यहाँ से इसका आप डिफरेंस ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 14। अब 25 से इनकम कितनी बढ़ गई? 14। 25 से इनकम कितनी बढ़ गई? 14। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी? यहाँ से आ जाएगा 56% इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल 176। सुरभि ने एक आर्टिकल 176 का बेचा, लेकिन ये 176 तब आया है जब 12% डिस्काउंट दिया गया है। किस पे? मार्क प्राइस पे। और अगर वो कुछ डिस्काउंट ना दे, हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, शी वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मतलब ये है, ये 176 कब आया है? आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। यानी कि 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई आर्टिकल 25 का था तो डिस्काउंट देने के बाद वो 22 का बेचा गया। अगर कोई आर्टिकल 25 का था, वो 22 का बेचा गया, यानी कि कितने का बेचा गया? 22 का, ठीक है। था कितने का? पहला 25 रुपये का था पहले। अब ये हमारा क्या आ गया है? मार्क प्राइस। ये हमारा इतना क्या आ गया है? ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। इतना हमारा क्या आ गया भाई? ये इतना हमारा क्या निकल के आ गया? मार्क प्राइस। ये हमारा मार्क प्राइस निकल के आ गया। और ये कितने परसेंट ज़्यादा है? ये प्रॉफिट से 25% ज़्यादा है। ये प्रॉफिट से कितने परसेंट ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। यही तभी तो बोला इसने क्वेश्चन वालों ने तभी तो ये बोला है कि 25% का प्रॉफिट हो जाता अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तो मार्क प्राइस निकला है। मार्क प्राइस यानी कि अगर इस पर बेचेंगे तो 25% का गेन होगा, ठीक है। 25% का गेन होगा, यानी कि इसको कितना कम कर दो? अब इसको कम कर दो 25%, इसको कम कर दो 25%, यानी कि 125% है, सॉरी। ये 125%, यानी कि 25% का मतलब यही तो है। 25% 12% डिक्रीज़ होने का मतलब ये होता है। 25% इंक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है? 5/4। यानी कोई चीज़ पहले 4 की थी तो 5 में उसको बढ़ाकर बेचा गया, तो ये 5 की ही वैल्यू है।
मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। 160 इस क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल ABC डी एन ई आर द पॉइंट ऑन द साइड AB और AC पर क्या पॉइंट है, D और E, डी एन ई आर द पॉइंट ऑन द साइड AC, इफ़ ADE थीटा है वो किसके बराबर है, एंगल B के, ADE बराबर है एंगल B के, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल तो दोनों में क्या हो गया, ये वाला एंगल, दिस एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से जो ADE, जो ट्रायंगल ADE है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। अब इसी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब AD इन्होंने कितने दिए, 7 दे रखी है, BD इन्होंने 5 दे रखी है, और BC इन्होंने कितनी दे रखी है, 9, और हमसे DE पूछ रखा है। तो यहाँ से AD अपॉन AB किसके बराबर होगा, DE अपॉन BC के बराबर होगा। तो AD यहाँ कितने आ जाएगी 7 और BC 12 आ जाएगी। और DE और BC कितना 9, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.25। ऑप्शन फर्स्ट इज आवर आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस स्क्वायर करेंगे तो 1/4, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे 4/3, ठीक है। 4 कोस 45 कोट 45 1, सेक 60 कितना होता है, कोस 60 होता है हमारा 1/2, सेक 60 होता है 2 की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ये कोस 19 0 होता है, कट के आ जाएगा 2, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2 -1, ये आएगा 4 -4 प्लस 3/4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके आ जाएगा, सिंपली और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक 5 डिजिट का नंबर है और ये 5 डिजिट का नंबर में क्या खास बात है, ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर क्या है 3, 7, 11 से डिविजिबल है और लास्ट के 2 डिजिट जो है इस नंबर के 5 डिजिट का नंबर है वो हमसे हाइड कर रखे हैं, लास्ट के 2 डिजिट हाइड करने हैं, उन्हीं 2 डिजिट की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बोला है कि ये नंबर क्या किससे डिवाइड है, 3, 7 और 11 से, तो सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो है इनका एलसीएम 231। तो 231 को इस 5 डिजिट के नंबर से डिवाइड करा लो, 247, और एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ मैक्सिमम ले लेते हैं, एक्स वाई की जगह हम ले लेते हैं 9 और 9 मैक्सिमम, तो डिवाइड करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 231 अपॉन 231
82। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ये जो नंबर ऊपर दिया गया है ना, ये नंबर सिर्फ 82 जाता है। 82 इसको कम कर देंगे तो इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर से डिवाइड हो गया तो 3 7 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 7 9 9, इसको 82 कम करो, इसको 82 कम करोगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये हमारी किसकी है, एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो 2y कितना हो जाएगा 14 माइनस 8x, 8 माइनस कर दो। 8x का मतलब 8x का मतलब 1 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो 8x की वैल्यू 8 आ जाएगी। 14 में से 8 गया तो उस पता 6 हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, इस नंबर में क्या दिया गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो a एंड b। टू नंबर a एंड b आर इन द रेशियो 5:8। और जब इस नंबर में कितना ऐड किया जाता है, 5 ऐड कर दिया जाता है, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब ये एक बात करो, एक बात बताओ आप, गैप तो नंबर का सेम ही रहेगा ना। जैसे कि 2 नंबर है, 2 और 3, 2 और 10 कोई नंबर है, ठीक है, इनका गैप इन नंबरों के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है। ठीक है, इन नंबरों में कितने का गैप है, सॉरी, जैसे कि 2 नंबर लेते हैं, 2 और 8 और 10 2 नंबर है, इनके बीच का गैप कितना है, 2 है। ठीक है, और जब मैं इन नंबरों को 5 बढ़ा दूँ, 8 को 5 बढ़ा दिया, 10 को 5 बढ़ा दिया, ये नंबर हो गया 13, ये नंबर हो गया 15। आपने क्या देखा, 5 मैंने दोनों को बढ़ाया, लेकिन तभी भी इन दोनों का गैप कितना रहा, सेम रहा। ठीक है, वैसी सिचुएशन हमें यहाँ क्रिएट करनी है। जब क्वेश्चन में ये बोला गया है इन दोनों नंबरों को a एंड b, जिनका रेशियो 5:8 है, इनको कितना बढ़ाया गया है, इनको 5 बढ़ाया गया है, इनको 5 बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब 5 बेशक से बढ़ा दिया, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनके बीच का गैप जब सेम रहेगा तो यहाँ पर तो गैप 3 है और यहाँ गैप कितना है, 1 है, तो ये 3 गैप 1 बनाना है हमें, तो इसकी 3 से गुना कर देंगे, तो गैप इनके बीच का भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसे उनके बीच का गैप 3 है। तो बस इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो गैप कम करने के लिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इनका गैप कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसमें कितना जोड़ रखा है, 3, सॉरी इसमें जोड़ रखा है 1, और इसमें भी कितना जोड़ रखा है, 1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 5 ऐड करा है, क्वेश्चन में तो क्या बोला, 5 ऐड किया। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, लेकिन सम तो कितना है, सम तो ये सम जो है ये तो 13 है, सम हमारा 13 है। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ आवर आंसर। तो चलिए अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड टू इट्स 3 टाइम्स। ठीक है, लेंथ को कितना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, लेंथ इंक्रीज टू 3 टाइम्स एंड ब्रेथ डिक्रीज टू हाफ, यानी कि लेंथ को 3 गुना कर दिया, ब्रेथ को हाफ कर दिया। तो इसके इसकी देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। गिवन रेक्टेंगल का क्या निकालना है हमें, कि रेशियो ऑफ द एरिया, ठीक है, कितना एरिया जो है वो होगा उन दोनों का पहले और डिक्रीज इंक्रीज होने के बाद। तो लेंथ ब्रेथ मान लेते हैं एल बी रही होगी, ये हो गया A1 पहले वाला एरिया। अब A2 क्या रहेगा, इसका रेशियो निकालना L, जब L को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, ये हो गई हमारी नई L मल्टीप्लाई B का कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, B का कितना हो गया, हाफ हो गया। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, LB का तो वैसे कुछ काम ही नहीं है, तो कट जाएगा, यहाँ से L गया, यहाँ से L गया, ये आया 1, ठीक है, ये आया 3/2। अब रेशियो निकालोगे तो 2:3 हमारा आंसर है। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो निकल के ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं इस बोर्ड मास के क्वेश्चन पर। आपको पता है बोर्ड मास के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले सॉरी बोर्ड मास के क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोर्ड मास के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, सॉल्व, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यही रूल है, हमें जिस रूल को फॉलो करके हमें आंसर तक पहुँचना है, ये वाला रूल। देखो सबसे पहले हमें क्या करना, ऑफ को सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई 6 माइनस
अब डिवाइड कर दो इनको फटाफट से, इनको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। अब इनको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3/2 प्लस, अब इनको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, सॉरी डिवाइड, इनको डिवाइड नहीं करना अभी क्योंकि पहले ऑफ दे रखा है। -3 जो है, -3 एज इट इज़ लिखना है, -3। अब 9, अब 9 का क्या निकालना, ऑफ। 9 का क्या निकालना है, ऑफ। 9 का हमें निकालना ऑफ। 9 ऑफ 3 यानी कि 27 × 9। यहाँ से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3/54 × 6, 3/27 × 9। ये तो पूरा ही कट जाएगा, 1 आ गया कट के, ये कितना आ जाएगा 18/3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ गया 1/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 1/3 आएगा। ये 1/3 हो गया, ये माइनस का 3/2 हो गया, ये आ गया प्लस का 10 -1। तो इनको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22/3 माइनस का 7 आ जाएगा। जब इस पूरी चीज़ को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 -3/2 प्लस का 9। इस चीज़ को हटा देते हैं भाई, इसका कुछ काम ही नहीं है। वन अपॉन 3 7 आ गया। अब इसको करेंगे कितना आएगा भाई, 2 7 में प्लस का 9 माइनस का 7 प्लस का 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स वाई की वैल्यू दी गई है हमें, एक्स माइनस वाई की वैल्यू, और इस चीज़ की वैल्यू हमें हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले ये पूछी गई है तो ये देख लेते हैं, इसको पूछने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, आप ये बताइए। इसको सोल्व करना हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स की पावर 3 एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई की पावर 2 प्लस 3xy प्लस एक्स वाई की पावर 2। तो आपने देखा एक्स वाई दे रखा, एक्स माइनस वाई दे रखा हमें 11, और नीचे अंदर भी आ जाएगा 11। हमें एक्स वाई चाहिए, यहाँ पर भी एक्स वाई, और हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक्स वाई। निकलते हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई निकाल के देगा हमें ये, यहाँ हम एक्स वाई निकालेंगे, वाई माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमें एलसीएम वगैरह लेने के बाद। आप क्या देख रहे हो, वाई माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 11 है, तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई माइनस एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई यहाँ से माइनस का 11। सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई की एक्स और मल्टीप्लाई वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस का 24। इसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई हमारी माइनस का 24। यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस का 24। ये 11 आ गया, 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 कितनी होती है 121, और यहाँ से गया 72 576। अब यहाँ से माइनस करेंगे इतना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11 4 आ जाएगा, 576 9 9 44 53। अब इनको क्या कर देंगे, फटाफट से ऐड कर देंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, हमें वैल्यू पुट करने और आंसर हमारा आ जाएगा।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे √3/4 माइनस 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 1 माइनस इसकी कोट 30 की वैल्यू होती है √3 की पावर 2। √3 की पावर 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ये तो पूरा कट के सॉरी कटेगा तो कितना आ जाएगा, पूरा ही कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 -6, यहाँ आ जाएगा -2, यानी कि -3 -2, 3/2 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक हिस्टोग्राम दिया गया हमें, द हिस्टोग्राम शोज इन द वेट। हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, वेट्स दिखा रहा है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, वेट्स दिखा रहा है। इसने बोला है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज़ लेस देन 50। इसने बोला एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स क्या स्टूडेंट्स है जिनका वेट क्या है लेस देन, एक्स इज़ द स्टूडेंट जिनका वेट क्या है 50 से कम है। तो 50 स्टूडेंट ये रहे, इनसे कम कितने का वेट है, इनसे कम कितनों का वेट है भाई आप बताइए। इनसे कम है वेट 45 और 45 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट प्लस 20 स्टूडेंट, यानी कि 65 स्टूडेंट का वेट कितना है 50 से कम। इनका रेशो इनके किसके साथ बताना है, जिनका जो वेट है वो 60 किलो से के इक्वल है और उससे क्या है ग्रेटर है। 60 किलो के इक्वल 60 ये रहा, 60 किलो के इक्वल 40 और 45, इन 40 और 40 और 5, यानी कि टोटल कितने हो गए 45, 40 + 5। इतने स्टूडेंट्स का वेट क्या है 60 kg से ऊपर है या फिर उसके बराबर है। 65 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 45, कैंसिल आउट करेंगे 13/9। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के शायद ऑप्शन जो है वो कट हो रखे हैं, तो आप देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। हाँ वैसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है सोल्व करने में, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल, लैंग्वेज इसकी काफ़ी मुश्किल है, वैसे मुश्किल तो नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या, सॉरी इसका ट्रायंगल को मैं अच्छे से बना लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया है, AB और AC का रेशियो दिया गया है, यानी कि 2 साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है और तीसरी साइड भी दे रखी है, और BA को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, D तक। ठीक है, अब देख ले, दोबारा देखते हैं। हीरा A B और C ये है। BA को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, BA को आगे तक बढ़ा दिया ऐसे करके, और फिर BA को आगे तक बढ़ा दिया, BA को आगे तक बढ़ा दिया कहाँ तक, D तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक एंगल बन गया CAD, ये एंगल बन गया। ये एंगल जो है इस साइड को मीट करता है, किस साइड को, BC को। कहाँ पर मीट करता है, इन्होंने बोला है D पर, E पर मीट करता, E पर इन्होंने मीट करता है। और इसका रेशो बता दिया, इसका रेशो कितना है 5 है। इसको 5x मान लेते हैं, रेशो कैसे, ये 5k मान लेते हैं, सॉरी चलो 5k मान लिया, और इसको AC को मान लेते हैं 2k। 2k और BC हमें इधर रखिए 9, और ये एंगल बाइसेक्टर यानी कि थीटा है। CAD का एंगल बाइसेक्टर क्या है, कहाँ मीट करता है, CD को, इसको E पर मीट करता है एंगल CAD का बाइसेक्टर। तो हमें क्या बताना, CE बताना, हमें ये वाली साइड बतानी है, ये वाली साइड बतानी है, इसको x मान लेते, ये वाली साइड हमें बतानी है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या देख सकते हैं, जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो, बिल्कुल ऐसी ही फिगर आपने पढ़ी होगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लगा के देखिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB और AC का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AB और AC का रेशियो, ये आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी। AB और AC का रेशियो किसके बराबर होता है, BE और CE के रेशियो, पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी।
ए बी और AC का रेशियो 5/2 और BE कितनी है 9/CE मैंने x मान रखी है। BE यही BE होती है भाई, यहाँ से BE होती है ये टोटल, और ये है 9 + x, ठीक है, अपॉन CE तो मैंने x मान ली। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इसको सोल्व करेंगे तो 5x + 18 + 2x, तो यहाँ से x 3x आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी 6। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 6C की वैल्यू क्या आएगी 6। आपको एंगल बाई सेक्टर थ्योरम यहाँ पर यूज़ करनी थी। किसी की भी बुक आप किसी भी बड़े टीचर की आप बुक देख सकते हो, उसमें एंगल बाई सेक्टर ज़रूर दे रखी होगी। तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, और ये रिलेशन दे रखा है इन्होंने, ये रिलेशन दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा + sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले आप जो वैल्यू रख के देखा करो ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू देखनी है रखकर थीटा की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखनी है या फिर 60 डिग्री रखनी है। तो आप एक बार 30 डिग्री रख के देख सकते हो। cos 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, तो cos 30 होगा √3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या देखना है इसके बराबर आ रहा है ये, नहीं इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं आएगा तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से क्या रखते हैं, यहाँ से रख के देख लेते हैं। अब आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी रूट के बिना, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी रूट के बिना आएगी, √3 गलत लिख दिया। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी रूट पे नहीं आएगी, यहाँ रूट की वाली वैल्यू आ ही नहीं सकती, और तो यहाँ रूट की वाली वैल्यू नहीं आ सकती, और ये रूट ना वाली वैल्यू किसके बराबर है, साइन के बराबर है। तो यहाँ थीटा की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो रूट नहीं है, तो साइन 60। अब साइन 45 तो रख नहीं सकते, यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। साइन 0 भी नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 1 साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 आ जाएगा, ये तो रख नहीं सकते। अब यहाँ पर 60 भी नहीं रख सकते, क्योंकि साइन 60 क्या होता है उसमें रूट आता है। तो फिर यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, साइन 30 रख सकते हैं। 30 पे हमारा आंसर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, अब 60 साइन की वैल्यू क्या रख के देख सकते हैं 30 डिग्री। तो कोस 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोस होता है 3/4, और यहाँ से रखेंगे साइन 30 अब कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि दोनों वैल्यू क्या हो गई सेटिस्फाई होगी, दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई। जब दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, जब दोनों ही वैल्यू क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई, किस पे, कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी, एंगल कितना रखने पे 30 डिग्री रखने पर, तो आप 30 डिग्री यहाँ रख कर वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो क्या वैल्यू होगी, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4/3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी 3/4, या 1 आ जाएगा, तो 7/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर किसका बताना, फीमेल्स का, इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन टू द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि फीमेल का मेल के साथ रेशियो बताना है, फीमेल का मेल के साथ रेशियो बताना है, फीमेल का किसके साथ बताना है, फीमेल के एवरेज का मेल के एवरेज के साथ बताना है।
तो अगर आप सम का रेशियो निकाल दो, वही भी क्या नाम है, क्योंकि देखो नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ मेल्स एंड नंबर ऑफ़ फीमेल्स का रेशियो जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट अगर हम सम का रेशियो भी निकाल देना तभी भी वही आएगा हमारा। डायरेक्ट हम किसका रेशियो निकाल दें, इन दोनों के सम का रेशियो निकाल दे तो उसका रेशियो भी सेम आएगा। तो मेल्स द एवरेज नंबर ऑफ़ फीमेल्स, फीमेल्स यानी कि ये वाला फीमेल्स है, तो फीमेल देखिए आप सबसे पहले ये 300 आ जाएगा, 275, 250, 200, 125। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, 10, 15, यहाँ पे आएगा 1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 4, 6, 8 और ये 11। तो यहाँ पर ये आ गया। अब मेल्स का सम करेंगे तो मेल्स का सम कितना आएगा निकल के 250, 150, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, 10 हो गया, ये 15 हो गया और इन दोनों 7 आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा 1, 2, 4, 6, 8, ये आएगा ये। तो यहाँ से क्या मिला हमें यहाँ से दो चीज़ें मिल गई, एक हमारा ये आया और दूसरा हमारा ये आया। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा 5। इनको दोबारा ऐड करें तो कितना आएगा भाई, ये 10 आ गया और 12, 10 और 12 कितना है 22, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, ये 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 12, ये आएगा शायद। सॉरी, अब आया इसका सही सम। तो आप इनका रेशियो निकाल के देख सकते हो, यही आंसर, इनमें से कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा। इसके पूरे ऑप्शन दिए गए भी नहीं है। आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाकर भी इसको, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए, ये क्या है रेट और ये क्या है टाइम। पहले 2 सालों के लिए, पहले 2 सालों की रेट कितनी है, के लिए रेट कितनी है 8%, ठीक है, और अगले 4 सालों के लिए रेट कितनी है 10%। फॉर द पीयर बियॉन्ड 6 ईयर, 6 ईयर के आगे के सालों के लिए कितनी है 12% है, ठीक है। अब उन्होंने लोन कितने साल के लिए लिया है, उन्होंने लिया है ये लोन 9 ईयर्स के लिए इन्होंने क्या लिया, लोन लिया है। तो जब 9 ईयर्स के लिए इन्होंने लोन लिया है तो पहले 2 साल और 4 साल के लिए यानी कि 6 साल के लिए तो ये रेट हो गई 6 साल, 3 साल के लिए बाकी की और रेट निकलेगी। यहाँ से कितना आ जाएगा 16%, यहाँ से 40%, मल्टीप्लाई करेंगे ना, टाइम मल्टीप्लाई रेट कितना होता है, टोटल परसेंटेज ऑफ मतलब इंटरेस्ट, यहाँ से आ जाएगा 36%। जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40, प्लस इनको ऐड करेंगे 52, तो यहाँ से आएगा 72%। 72% की वैल्यू किसके बराबर है भाई, यहाँ से 52, सॉरी दोबारा ही कर लेते हैं हम एक बार इसको फटाफट से।
ये 2 सालों के लिए है, ये 4 सालों के लिए है, फॉर 4 ईयर्स। यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 40% आ जाएगा और यहाँ 36% आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 52, यानी कि 92 ईयर्स के लिए 92, यानी कि 92% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1835860। इसका P%, P का 92%, यानी कि जितना प्रिंसिपल हमने लिया वो इतना है। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ से इसका डिजिट सम निकालेंगे तो ये 1 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना आएगा 13 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर दे, क्योंकि दोनों चीज़ इक्वल है ना, 5 से कर दे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, एक की मल्टीप्लाई पी से करेंगे तो P आएगा। और P का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में डिजिट सम क्या है 2 है। तो अब ध्यान से देखो ना, आप वैसे मोटी मोटी नज़र अगर मारोगे तो इस ऑप्शन का डिजिट सम किसके बराबर है, इस ऑप्शन का डिजिट सम है 2 के बराबर। 5, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, क्योंकि बाकी ऑप्शन का डिजिटल सम मैच ही नहीं हो रहा। जैसे अगर आप इसको ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 1 9, ये नहीं है, ये होगा नहीं। और ये पूरा 19 से ही डिवाइड 9 से ही डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ गया। ठीक है, सॉरी 8 आ गया तो होगा नहीं। और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका क्या आएगा 6 आएगा, इसका डिजिटल सम 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन था हमारा, वो क्या है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16 था, सॉरी। कफ सिरप ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ABC मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मेडिसिन कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2010 टू 2014। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू 2015 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए इन। तो देखिए ध्यान से आप पढ़ते हैं, द रेशियो, हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना किसका, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स 2012 टू 2000, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, 13 एंड 14 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सी इन 2012, 13 एंड 14। इसने पूछा गया कि जो रेशियो नहीं बताना हमें किसका, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 का एवरेज निकालो आप। अब 2012 टू 2000 इन 2012, सॉरी 2012 में कितना फ्लेवर क्या था भाई, दो हज़ार बारह, ये रहा, ये वाला ही रहा। इसमें क्या था एवरेज, क्या नाम है, 3 फ्लेवर थे, 3 फ्लेवर हमारे पास। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती है या फिर मैं गड़बड़ करता हूँ तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो 2012 में 3 है, 3 फ्लेवर से ये रहे। इन तीनों का एवरेज कितना निकलेगा, इन तीनों का एवरेज निकलेगा भाई, अगर आप देखें तो इन तीनों का एवरेज निकलेगा, इनका सम करेंगे तो 165/2। ठीक है, इनका एवरेज निकल के ये आ गया। ठीक है, इसका रेशियो बताना है किसके साथ, डिफरेंस के साथ रेशियो बताना है। वो डिफरेंस किस के साथ होगा, डिफरेंस ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012। ए 2012 में ए का क्या था, फ्लेवर ए टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, 13, 14, 15। फ्लेवर ए 2012 में फ्लेवर ए और 2013 में फ्लेवर ए और 2014 में फ्लेवर ए।
इन तीनों का सम कितना होगा, ये हो जाएगा 75 45 120 120 और ये 170, सॉरी 3 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि फ्लेवर तो 3 है, फ्लेवर 3 है तो क्या आएगा 3 यहाँ पर। इसलिए मेरे से थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, क्योंकि मैं जो है ना काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पर, इसलिए। एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सी इन 2012 13 जो 12 13 और 14 सी। अब सी का क्या था 165 70 और 80, तो इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इनको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 150 और 65 यानी कि 215, तो माइनस 215 डिफरेंस, प्लस का डिफरेंस आएगा यहाँ से, हमें प्लस का डिफरेंस लेना, माइनस का लेना ही नहीं है। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 45, ये कट जाएगा, ये 11 मल्टीप्लाई कितना है 15 है, इसका 45 के साथ डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा 11:3, 11:3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें काफ़ी जो थी ना क्रिटिकल थी। इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो कटे हुए हैं, लास्ट के 2 ऑप्शन कटे हुए हैं, तो आप आंसर इसका देख लीजिएगा जो भी इसका आंसर आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 18% वर्किंग 8 आवर्स है, 18% है वो 8 घंटे काम करते हैं और किसी काम को किसी काम एंड कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 दिन तक करवाए 8 घंटे डेली 18 वर्कर से, तो 3 यूनिट काम कर पाते हैं। तो हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड, अच्छा 5 यूनिट करने के लिए 25 आदमी 6 घंटे के लिए काम करे तो कितने डे रिक्वायर है, ये पूछा गया हमसे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से हम सेट करके कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, कैंसिल आउट करने पर यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, इसको करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 पे चला जाएगा, ये 6 पे 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। आई होप आपको समझ में आएगा, 16 डेज लगेंगे टोटल। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर कितना है ओ है, इसका सेंटर यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इन अ सेंटर ओ, ए डी इज़ अ डायमीटर, ए डी क्या है डायमीटर है, ए डी इज़ अ डायमीटर एंड कोड ए सी, ए सी इज़ अ कोड, ए सी क्या है कोड है, ठीक है, ए सी कोड है। और उस ए सी कोड पर क्या है, ए सी कोड पर दिया गया है सी इज़ बी इज़ एनी पॉइंट, ये क्या है बी कोई पॉइंट है, ए सी कोड पर क्या है बी एक कोई भी पॉइंट है, ए सी कोड पर बी कोई पॉइंट है भाई। और इज़ ऑन ए सी सच दैट ओ बी, ओ बी ये कितना है, ओ बी बराबर कितना दे रखा भाई 7, ओ बी बराबर 7 दे रखा है। एंड ओ बी ए, ओ बी ए ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, ओ बी हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। ओ बी हमें कितना दे रखा था भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री, ओ बी हमें कितना दे रखा 60 डिग्री। और इफ़ डी ओ सी, और ये डी ओ सी कितना दे रखा भाई डी ओ सी ये दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी ये दे रखा 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें ऑब्जर्व करने की बात है, ये क्या रेडियस है ओ ए बी रेडियस है और ओ सी भी क्या है रेडियस है, ये दोनों ही हमारी रेडियस है। तो ये 2 एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे हमारे इक्वल एंगल होंगे, ये दोनों ही एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि सेम इक्वल साइड्स पर ये बने हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये देखें, अगर हम देखो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा
तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार फटाफट से। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये 60 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120। और जब ये 120 है तो सम तो कितना होता है 180, तो ये 160 ये 120 है, तो ये जो बाकी के बचे दो एंगल ये तो उतने के होंगे ना 30-30 के इक्वल है, इसलिए ये 30-30 के है। अब ये एंगल कितने का 60 डिग्री। देखो अब इस वाले ट्रायंगल में बात करें ए ओ बी, अब इस ट्रायंगल में बात करें, इस वाले में देखो, इस वाले ट्रायंगल में बात करें अब, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90, सॉरी ये 90 हो जाएगा, सॉरी आप यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 120, ये 120 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 30 निकल कर। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये भी कितनी है, ये भी 30। देखो दो एंगल सेम हो गए, दो एंगल सेम हो गए तो साइड भी क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी। तो ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बी सी भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और हमसे बी सी पूछा था। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल, 60% क्या गर्ल है एंड रिमेनिंग आर एवरेज। देखो 60% गर्ल, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, अगर टोटल 5 है, देखो 60%, सबसे पहले 60% की फ्रैक्शन देख लेते हैं। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, ठीक है, 3/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, यानी कि 5 अगर टोटल बच्चे हैं तो 60%, 5 का 60% 3 क्या है, गर्ल है, और बाकी कितने हैं, बॉयज़ है, बॉयज़ यानी कि 2 है। इसने बोला एवरेज ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का एवरेज कितना 63 एंड दैट ऑफ गर्ल इज़ 70%। तो हमें किसका एवरेज बताना है, होल क्लास का एवरेज बताना है हमें। तो अब यहाँ से देख लेते हैं होल क्लास का एवरेज बताने के लिए। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 126 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका सम करना है, सम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको ना ऊपर नीचे डिवाइड करो, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी, ऊपर नीचे इसको भी किससे डिवाइड करा दो, x की पावर 3 से, और नीचे वाले को भी किससे डिवाइड करा दो, x की पावर 3 से। तो ऊपर वाले को कराओगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 है ना, और इसको 5 को करिए तो 5 के पास से तो ये x की पावर 3 हट ही जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, -1 1 को डिवाइड कराओगे तो x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर 7, 1 को डिवाइड कराओगे x की पावर 3 से, 1/x की पावर 3। अब आप देखो फटाफट से, अब हम आपको क्या चाहिए, ऊपर भी आपको चाहिए x की पावर 3 माइनस एक्स 1/x की पावर 3, और नीचे भी चाहिए x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अगर आपको निकालनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 करनी पड़ेगी, माइनस, सॉरी 5 की पावर 3 नहीं, आपको 5 की पावर 2 करनी पड़ेगी, 5 की पावर 2 माइनस 3 5, माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस 15, यहाँ से आ जाएगा 140। तो यहाँ से अगर आप रखो ऊपर आ जाएगा 140 माइनस 5 है ना, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, कितना आया 140, यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 135, और नीचे करोगे 147। ऊपर का अगर टुकड़े करो तो 5 9 जा 135 होता है, और 21 7 जा कितना होता है, 21 7 जा होता है 147। इसको काटोगे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3।
देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है और एक ही आदमी को पार करती है। तो आदमी को पार करने के लिए रेल को अपनी ही इस ट्रेन को सिर्फ अपनी ही लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी ही लेंथ कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आदमी क्या सेम डायरेक्शन में है, 240 की इसने 240 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने। ठीक है, वो आदमी जो चल रहा था ना वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो उसको पार करने में उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड कुछ रही होगी भाई, ट्रेन की स्पीड कुछ रही होगी, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, उसमें से घटी होगी आदमी की स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है ये। फिर इस स्पीड को कन्वर्ट किस में किया गया होगा, मीटर में, मीटर में, यानी कि ये मीटर पर सेकंड वाली स्पीड आ गई, और ये सब करने के बाद 9 आया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से रेशो वगैरह जो भी है निकाल सकते हो, यहाँ से आ जाएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया ना ये। रुको, आप इसको ना एक काम करो, डायरेक्ट कर लो, यहाँ से 9 को नीचे ले आओ, x-3 को ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 96 प्लस 6, यहाँ से 102 आ जाएगा, 102 आ गया वैसे, हाँ यहाँ से क्या आ गया, 102 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल, इतनी मीटर लॉन्ग टनल को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो टनल को पास करना है, पार करना है, तो टनल को पार करने के लिए इसको, ट्रेन को अपनी तो लेंथ 240 तो कवर करनी पड़ेगी, बाकी जो इसकी उसकी लेंथ है, टनल की लेंथ है, वो तो वो भी कवर करनी पड़ेगी साथ के साथ। ये आ जाएगा 612। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 120, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है। इस किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले मिनट में, उसमें मीटर पर सेकंड में, ये कट के आ जाएगा यहाँ से 6, यहाँ कितना आ जाएगा 30, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सॉरी आप यहाँ से देख सकते हो वैसे कि 9 आंसर जो हमारा वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल ये तो है नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो मल्टीपल हमारा इन दोनों में से ही कोई है, लेकिन वो किसका और साथ साथ किसका मल्टीपल हो सकता है, वो साथ के साथ हमारा 4 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल कौन सा, ये तो है नहीं 4 का मल्टीपल, तो हमारा आंसर एक ही है, ये रहा। और क्योंकि आंसर पॉइंट में भी आएगा तो हमें वैसे भी पता कर सकते हैं। आप यूनिट डिजिट और मल्टीपल चेक करो ना, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। देखो एक शॉपकीपर ने क्या किया है, ये फेमस क्वेश्चन है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, एक शॉपकीपर 2 आर्टिकल को सोल्ड करता है, एक तो एक दोनों आर्टिकल को इतने पे बेच देता है, लेकिन एक पर उसको इतने का गेन होता है, दूसरे पर इतने का लॉस होता है। तो हमें ओवरऑल बताना गेन और लॉस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, फिर करते हैं 2xy, फिर नीचे आता है 200 प्लस एक्स प्लस वाई 100। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, गेन 90%, लॉस 11%, क्योंकि x की वैल्यू प्लस में है, गेन हुआ है, तो y की वैल्यू माइनस में है 11, तो x की वैल्यू 9 है और इसकी y की वैल्यू माइनस का 11 है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से 200 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, यहाँ से 38 आ जाएगा, 38 38 38 38 कितना हो जाएगा 41.8, और वो भी माइनस का। यहाँ पर रेट आ जाएगा 208, यहाँ से 800 आ जाएगा। अब 800 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 800 को घटाओगे इसमें आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, या 98 आएगा, या बचेगा 7, 382 अपॉन 208। अगर आप इसको ध्यान से देखो, 2 पे तो जाने वाला है नहीं, 2 पे तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये 400 से भी कम है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.8 के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे इसको करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका आंसर काफ़ी जल्दी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं अब। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के हर पेपर में ही आता है वैसे। ये है, तो इसमें क्या दिया गया है भाई इस क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल है, KBCD का एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABC एंड D, डायगोनल BD और डायगोनल AC, BD एंड AC इंटरसेक्ट एट E पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। BEC ये कितना दे रखा है, 138। इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी क्लोज कर लेता हूँ एक बार को, 2 मिनट रुको, 2 मिनट क्या मतलब कुछ सेकंड वेट करो। ये आ गया भाई, तो अब आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या होता है। और हमें दूसरे एंगल्स का मेज़र ECD इस एंगल का मेज़र कितना दे रखा है, 35। और हमसे पूछा BAC, ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा BAC। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, देखो ये है 130, ये है 35। अगर हम ध्यान से अगर एक बात को ऑब्जर्व करें यहाँ से, तो ये कितने का दे रखा है भाई, 35 का। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कोने वाला, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल सेम आर्क पर बने हैं। किस सेम आर्क पर, इस आर्क पर बने ये दोनों एंगल, इस आर्क पे दोनों एंगल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे गई घूम के ऐसे करके आ गई, तो ये किसी सेम आर्क पर ये एंगल बने हुए हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, 35। अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर देखें, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जुड़ के क्या आते हैं, 135। ये दोनों एंगल जुड़ के क्या होंगे भाई, 135 आए होंगे ना। ये दोनों ही क्या जुड़ के आएंगे यहाँ से, सॉरी 138। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 103 का रहा होगा ये, क्योंकि तभी तो जुड़ के कितना आया होगा भाई, ये तभी तो जुड़ के 138 आया, उतना आया होगा, 138 सॉरी। तो 103 हमारा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। अब अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, हम पहले निकाल लेते हैं, हमें जो एक्सप्रेशन पूछा गया ना वो लिख लेते हैं। तो हमसे भाई क्या पूछा गया, 64 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, एक तरीके से 4x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। और इसका फॉर्मूला भाई अगर हम देखें तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट इसका फॉर्मूला अगर देखें तो हम ये हो जाएगा, ये प्लस 4 इसका स्क्वायर, ये यहाँ पर अगर प्लस है ना, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ भाई अगर प्लस है तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इन द सेंस यहाँ -3 ए और बी होता है ना फॉर्मूले। तो अब हमें इसकी इन दोनों की सभी की वैल्यू चाहिए। अब आप ये देखिए, ये होता है 16x² y² प्लस 48, ये आ जाएगा 4x की पावर 2, ये y की पावर 2, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4xy, और यहाँ पर भी कितना आ गया
2 मल्टीप्लाई 4xy। दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कुछ भाई। यहाँ पर आएगा सिर्फ y, 48 प्लस 8 और एक्स वाई कितना 2, 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40 64। तो यहाँ से अगर हम इस पूरे की वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू आ गई 8 भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई, उस इसी को फॉर्मूले में रख देंगे, वहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 8, सॉरी यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 8 की पावर 2 माइनस 3 4 और 2 8 64 और यहाँ से आ जाएगा 24, 40 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 320। तो ये पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस में मेरे से गलतियाँ हो रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। पीडीएफ के लिए इस शिफ्ट की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।